सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। सात संगत जी, जब भी आपको जीने का मन ना करे तो यह विचार जरूर सुनना। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, जीवन हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कोई आर्थिक तंगी से जूझता है, कोई बीमारी से जूझता है, तो कोई अपनों के व्यवहार से टूट जाता है। इंसान बार बार सोचता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, और यही सवाल उसके मन को परेशान करता है। सात संगत जी, लेकिन जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, जब गुरु की वाणी हृदय में बस जाती है, तो वही जीवन जो कठिन लगता है वो मधुर सरल हो जाता है। सात संगत जी, यही बात हमें निरंकारी संतों की कहानियों से सीखने को मिलती है। सात संगत जी, ऐसी एक कहानी है। गांव के एक युवक था जिसका नाम सत्यनारायण था। बचपन से ही उसका जीवन कठिनाइयों में बीत रहा था। उसके पिताजी एक किसान थे, लेकिन लगातार 3 साल तक सूखा पड़ने से उसके खेत बंजर हो गए थे। सात संगत जी, माँ हमेशा बीमार रहती और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी उसी के ऊपर आ गया था। सात संगत जी, सत्यनारायण पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण उसे अक्सर किताबें पुरानी लेनी पड़ती थी। कई बार वह भूखा रहकर भी उसने मेहनत की, परंतु मन में हमेशा यही ख्याल आता कि हे भगवान, कहाँ हो तुम? अगर सचमुच हो तो मेरे साथ इतना न्याय क्यों हो रहा है? सात संगत जी, एक दिन सत्यनारायण नौकरी पाने के लिए शहर में गया। वहाँ उसे बार बार असफलता मिलती रही। कोई कहता तुम्हारी डिग्री अधूरी है, तो कोई कहता कि वह एक्सपीरियंस चाहिए। निराश होकर वह रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठकर सोच ही रहा था कि अब जीने का क्या ही मतलब है। आंखों से आंसू बह रहे थे। सात संगत जी, तभी पास से ही एक निरंकारी सत्संग पोस्टर दिखाई दिया। सात संगत जी, उस पर लिखा था कि आज शाम 6 बजे। सत्यनारायण को मन में ख्याल आया कि चलो यहाँ भी देख ले, शायद यहाँ कोई सुकून मिल जाए। सात संगत जी, सत्यनारायण शाम को 6 बजे सत्संग पंडाल में पहुंचा। वहाँ बहुत लोग इकट्ठा थे, लेकिन सबके चेहरे पर शांति प्रेम झलक रहा था। किसी ने जबरदस्ती जगह नहीं घेर रखी थी, बल्कि सभी मुस्कुराकर एक दूसरे के लिए जगह दे रहे थे, बना रहे थे। सात संगत जी, सत्संग मंच पर एक संत बोल रहे थे कि भाइयों और बहनों, प्यारे संतों, यह संसार एक रंगमंच है। हम सब यहाँ एक किरदार है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हमें परमात्मा का सहारा है तो दुख भी हमें तोड़ नहीं सकते। निरंकार हर पल हमारे साथ है। समस्या का समाधान तभी मिलेगा जब हम उनका सहारा लेना सीखेंगे। सात संगत जी, यह सब सत्यनारायण के दिल को छू गया। उसे लगा कि मानो किसी ने उसके मन का बोझ ही हल्का कर दिया हो। सात संगत जी, सत्संग के अंत में वह सदगुरु के चरणों में जा पहुंचा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसने कांपते हुए स्वर में सतगुरु के से पूछा कि बाबा जी, क्या सचमुच यहाँ परमात्मा मेरे साथ है? अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं क्यों अकेले महसूस कर रहा हूँ? सात संगत जी, सतगुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, परमात्मा ही निरंकार है। इसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा दिखती नहीं, लेकिन हम उसकी ठंडक महसूस करते हैं, वैसे ही जब तुम दिल से याद करोगे, तुम्हें परमात्मा हर जगह नजर आएगा। सात संगत जी, सतगुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया और परमात्मा का साक्षात्कार कराया। सत्यनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब यह आंसू दुख के नहीं थे सात संगत जी, बल्कि सुख और आनंद के थे। सात संगत जी, उस दिन के बाद सत्यनारायण का जीवन परिवर्तन होने लगा। वह वही व्यक्ति था, वही समस्या थी, लेकिन उसका नज़रिया बदलने लगा। पहले जहाँ वह कठिनाइयाँ देखकर टूट जाता था, अब वही कहता कि निरंकार तो मेरे साथ है, जो होगा तेरी इच्छा से ही होगा और वही मेरे लिए अच्छा होगा। सात संगत जी, धीरे धीरे उसके भीतर सकारात्मकता आ गई। काम ढूंढते हुए उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। ईमानदारी और लगन देखकर लोग उसे पसंद करने लगे। सात संगत जी, 1 वर्ष के बाद उसे एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद भी सत्यनारायण के मन में अहंकार नहीं आया। उसने सीखा था कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की सेवा करे। वह गांव लौटकर बीमार माँ और बहन का ध्यान रखने लगा। सात संगत जी, बहन की पढ़ाई
पूरी करवाई। गांव में जब भी सत्संग होता है सेवा के लिए सबसे आगे रहता। कभी पंडाल लगाना, कभी जूते चप्पलों को संभालना, कभी लंगर में मदद करना, तो कभी वृद्धों को पानी पिलाना। साध संगत जी धीरे धीरे लोग उसे संत स्वरूप कहने लगे, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कान रहती थी। साध संगत जी साध संगत जी उसके जीवन में फिर एक बड़ी परीक्षा आई। माँ की तबीयत अचानक और बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि अभी यह ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बहन भी उस समय बोर्ड की परीक्षा दे रही थी। परिवार का सहारा केवल सत्यनारायण ही था, लेकिन इस बार उसने निराशा को जगह नहीं दी। वह हर रात यही प्रार्थना करता कि हे निरंकार प्रभु, तेरी मर्जी सर्वोपरि है, जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा। साध संगत जी बहुत दुख की बात थी कि माँ की मौत हो गई, लेकिन इस बार उसने टूटने के बजाय सभी को समझाया। माँ शरीर छोड़ गई, इस निरंकार में विलीन हो गई, लेकिन आत्मा तो उसी परमात्मा में लीन हो गई। साध संगत जी हमें रोना नहीं है, बल्कि उनके आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। कि गांव वाले उसके धैर्य और विश्वास को देखकर साध संगत जी दंग रह गए। साध संगत जी सत्यनारायण धीरे धीरे समाज में प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसे सलाह लेने आते कि जीवन में दुख है तो कैसे लड़े। साध संगत जी दुख है तो कैसे लड़े। वह हमेशा यही कहता कि दुख को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदला। दुख को तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। अगर हम हर पल हर हाल में परमात्मा का सहारा लेते हैं तो दुख भी हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। उसकी बातें सुनकर कई लोग सत्संग से जुड़ने लगे। साध संगत जी कई सालों बाद जब वह खुद स्टेज से बोल रहा था कि भाइयों और बहनों, जब हम परमात्मा को अलग समझते हैं जीवन में अंधकार रहता है, लेकिन हमें जैसे ही सच्चे सद्गुरु से ज्ञान मिलता है हम समझ जाते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है। हमारी श्वासों में, हमारे कर्मों में, हमारे संबंधों में। समस्या है तो घबराना नहीं। साध संगत जी निरंकार को याद करें और आगे बढ़ते जाए, यही जीवन का राज है। साध संगत जी सत्यनारायण की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर मनुष्य परमात्मा का सहारा ले, संतों की संगत करे और सेवा सुमरन सत्संग को जीवन में उतारे तो हर कठिनाइयाँ आसान हो जाती है। सच्चा भक्त तो वही है साध संगत जी, जो दुख में नहीं टूटता है बल्कि और मजबूत हो जाता है। साध संगत जी परमात्मा सर्वव्यापक है, उसे पहचानने और जीवन को सुखमय बनाए। साध संगत जी जीवन अपने आप में एक रहस्य है। इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम और संघर्ष सभी आते रहते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना आई हो, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है साध संगत जी कि हम इस परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखते हैं। निरंकार की पहचान और सत्संग सुमरन का सहारा लेकर इंसान हर मुश्किल को अवसर में बदल सकता है। सत्यनारायण पहले जीवन को संघर्ष और पीड़ा मानता था। साध संगत जी वह सोचता था कि भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है। यही सोच उसे बार बार निराश करती थी साध संगत जी। लेकिन जैसे ही उसके गुरु की वाणी और परमात्मा का अनुभव मिला, उसकी सोच बदल गई। अब वही दुख उसके लिए परीक्षा और आत्मविश्वास के साधन बन गए। साध संगत जी परिस्थितियां वही रहती है, बदलता है तो केवल हमारा दृष्टिकोण। मनुष्य अक्सर परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढता है, मंदिर, मूर्ति, पहाड़ या किसी चमत्कार में, लेकिन निरंकारी मिशन यही सिखाता है कि परमात्मा तो हर जगह है, हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है। साध संगत जी सतगुरु ने सत्यनारायण से कहा कि जैसे हवा नहीं दिखती लेकिन महसूस होती है, वैसे ही परमात्मा हर जर्रे जर्रे में है, हमें महसूस करना चाहिए। इस अनुभव ने उसके अंदर साध संगत जी उसे अंदर से और भी मजबूत बना दिया। यही कारण है कि आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा होता है। साध संगत जी सत्यनारायण ने अपने जीवन में 3 बातों को गहराई से अपनाया, सेवा सुमरन और सत्संग। यह जीवन अगर हम भी अपने जीवन में अपनाते हैं, हमें भी सुखों के साधन मिल जाएंगे। साध संगत जी सत्यनारायण की माँ जब लीन हो गई थी, उसकी जिंदगी का बड़ा आघात था। पहले वाला सत्यनारायण शायद टूट जाता, लेकिन आत्मज्ञान के बाद साध संगत जी सत्यनारायण मजबूत बन गया था। उसने दूसरों को भी
सांत्वना दी। इससे पहले हमें यही सीख मिलती है कि दुख को मिटाना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन सुख को अवसर में बदलना यह हमारे हाथ में है। जब हम कहते हैं जो होगा तेरी मर्जी से होगा, तो हम अंदर से मुक्त हो जाते हैं। साथ संगत जी, सत्यनारायण नौकरी मिलने के बाद भी घमंडी नहीं हुआ था। वह बिल्कुल एक रास्ता वह जानता था कि सब कुछ परमात्मा की कृपा है, इसलिए उसने दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी। साथ संगत जी, अहंकार सबसे बड़ा रोग है और नम्रता सबसे बड़ी दवा। आज समाज में झगड़े, नफरत और टकराव के कारण अहंकार ही है। अगर हम विनम्र हो जाए, विनम्रता को अपनाए, तो प्रेम का वातावरण बन सकता है। साथ संगत जी, हमें अपनी दृष्टिकोण को बदलना और निरंकार का सहारा लेना है, फिर दुख भी हमें ऊंचाइयां देने लगेंगे। खुद जीना और दूसरों को जीना सिखाना, यही सच्चे संत की पहचान होती है। साथ संगत जी, आज के समय में लोग तनाव, अवसाद, प्रतिस्पर्धा और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन मन की शांति घटती जा रही है। साथ संगत जी, अगर हमारे पास करोड़ों भी हो लेकिन मन में चैन नहीं हो तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम साधारण जीवन जीते हुए भी संतोषी और आत्मिक रूप से मजबूत है तो वही सच्ची सफलता है। इसलिए साथ संगत जी, जरूरत है कि हम निरंकारी मूल्यों को अपनाएं, निरंकारी संतों के विचारों को अपनाएं और जीवन को संतुलित करें। शिक्षा केवल डिग्री या नौकरी पाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मानव को मानव बनाना। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन यही कहता है कि असली शिक्षा वह है जो इंसान को विनम्र, दयालु, सहयोगी और ईमानदार बनाए। अगर हर वह विद्यार्थी बचपन से सत्संग सेवा, आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएगा तो भविष्य का समाज स्वतः ही साथ संगत जी सुंदर बनता चला जाएगा। सत्यनारायण की कहानी साथ संगत जी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है साथ संगत जी जो कठिनाइयों में जी रहे हैं। फर्क बस इतना है कि किसी को अभी तक रास्ता नहीं मिला और किसी ने गुरु के माध्यम से निरंकार को पहचान लिया है। हम सबके लिए एक आईना है। जब हम टूटते हैं तो हमें सतगुरु का सहारा लेना चाहिए। जब हम निराश होते हैं तो साथ संगत जी निरंकार को याद करना चाहिए। जब हम सफल होते हैं तो घमंड छोड़कर सद्गुरु का शुक्राना और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। साथ संगत जी, जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होगी, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति आत्मज्ञान से ही मिलती है। सेवा, सुमनन, सत्संग इंसान को स्थायी सुख देते हैं। निरंकार की पहचानी सच्चे जीवन का आरंभ है। साथ संगत जी, प्रेम, विनम्रता और धैर्य ही मानवता का आधार है। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह प्यारी सी कहानी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संसार में विचरण कर रहे हैं तो संसारिक उपलब्धियां भी हासिल करनी है, लेकिन यह एहसास रखते हुए कि सब कुछ करने कराने वाला मैं नहीं, यह निरंकार परमात्मा ही है। हमने अच्छे इंसान बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है साथ संगत जी, लेकिन कार्य करते हुए कर्ता भाव कि मैं कर रहा हूँ तब हो रहा है, मैं नहीं करता तो यह कार्य नहीं होता, यह भाव ठीक नहीं। साथ संगत जी, जब तन मन धन निरंकार को समर्पण कर दिया तो स्पष्ट हो गया कि यह निरंकार ही हर घट से हर कार्य करवा रहा है। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए पर हमको सदैव एक जैसा ही रहना है। साथ संगत जी, हमें हमेशा सहज भाव, सहज अवस्था में रहना है। हमारी लीव इस निरंकार प्रभु से हर पल जुड़ी रहे, इसका पल पल सुमरन होता रहे। कोई भी परिस्थिति हमको विचलित नहीं कर सकती। मैं और मेरा, जब तक यह भाव हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आएगा साथ संगत जी, और किसी और के लिए जगह हो ही नहीं सकती। साथ संगत जी, आप चाहे जितने भी धनी हो, ज्ञानी हो, कितना भी आप शक्तिशाली हो, आपके जीवन में पूर्णता तब तक नहीं आती जब तक आपके जीवन में परोपकार का भाव न हो। साथ संगत जी, एक बच्चे के व्यवहार को देखकर अक्सर लोग उस बच्चे के माँ बाप की तारीफ भी कर सकते हैं और उंगलियां भी उठा सकते। इसी प्रकार समाज की नज़रें हमें देख रही है। हमारे व्यवहार के कारण इस मिशन से अनेक लोग जुड़ भी सकते हैं और हमारा अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो इस मिशन से दूर भी हो सकते हैं। महापुरुषों के मधुर प्यार वाले वचन तो परेशान दिलों पर, तड़पते दिलों पर, दुखी दिलों पर मरहम का काम करते हैं। साथ संगत जी, हमने ऐसे सुंदर व्यवहार के साथ सारे संसार के सामने एक सुंदर मिसाल
और प्रेरणा कायम करनी है। साथ संगत जी, आँख संसार की हर चीज़ को देखती है, मगर आँख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार साथ संगत जी, मनुष्य दूसरों की बुराइयों को तो देखता है, पर अपने अंदर की बैठी बुराई उसे नज़र नहीं आती। साथ संगत जी, हर किसी के अंदर अपनी ताकत है और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। मन की आंखों से प्रभु का दीदार करना चाहिए। 2 पल का अंधेरा है, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में, छोटी सी जिंदगी है साथ संगत जी, पर हर किसी से प्यार करो। साथ संगत जी, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। और साथ संगत जी, गहरा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। साथ संगत जी, अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए उसे समय कभी नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। साथ संगत जी, अगर आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।